मैं आपको बताने वाला हूँ आज चैप्टर नंबर है 7 हमारा, क्लास 10th का है ये, और इस चैप्टर से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अंदर देखो सिलेबस जो आपका इस बार का सिलेबस है जो इस चैप्टर का मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण के आलेख की दूरी, सूत्र विभाजन सूत्र, आंतरिक रूप से विभाजित करें। इसके अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो दूरी सूत्र का याद करना है आपको और एक विभाजन सूत्र का, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में 6 मार्क्स का आ रहा है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बेसिक वालों के लिए भी और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें जो आपको दी हुई है। जैसे कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, जैसे कि 2 और 3, 4, 1। तो देखो जो आपका पहला होता है हमेशा याद रखना वो क्या होता है x, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है y। यहाँ पे भी पहला क्या होगा x, दूसरा क्या होगा y। पर यहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, इसलिए पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, दूरी सबसे पहले हम रूट लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं x2 माइनस x1 के ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऊपर स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। बस आपको पता है मैंने आपके सामने लिख ही दिया है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। बस उसके मान वहाँ पर डाल देने हैं हमें। x2 क्या है हमारे पास 4, माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 लगा दिया हमने स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास 1, माइनस का निशान, y1 क्या है हमारे पास 3, तो y1 है 3, डाल दिया हमने उसके ऊपर स्क्वायर, फिर इस पूरे के ऊपर रूट लगा दिया। आपको पता है 4 में से 2 जाएंगे, तो मान लो 4 रुपये आपके पास है, प्लस वाला आपके पास है, माइनस वाले का आप सामान खरीद रहे हैं। 4 रुपये आपके पास थे, आपने 2 रुपये का सामान खरीदा, तो आपके पास कितने रुपये बचे 2 रुपये, तो 2 का स्क्वायर प्लस, वैसे यहाँ पर 1 और माइनस 3 है, तो वैसे हम आपके पास 1 रुपये थे और आपने 3 रुपये का सामान खरीदा, तो आपके माइनस 2 रुपये क्या हो गए उधार क्या हो गए। तो फिर ये लिख कर हम क्या कर देंगे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का स्क्वायर, एक बात याद रखना, जब माइनस से हम गुना कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, जब माइनस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा माइनस गुना माइनस क्या होता है जमा, तो वैसे ही घटा 2 क्या हो जाएगा 4 जमा का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये टोटल कितने हो जाएंगे 8। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं अपना, जैसे कि मैंने अभी करा था, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर में क्या आ गया √8। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 8 का आप क्या करें एलसीएम निकाल लें, 8 का एलसीएम निकाल लें, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम। तो आपको पता है रूट से निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाना होता है हमें, 2 के जोड़े मिल गए तो क्या होगा 1 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। पहले तो इस शब्द का मतलब समझे, समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, इसका मतलब क्या होता है समान दूरी। और इसके अंदर जैसे कि इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं, इसे मान लिया हमने A, इसे मान लिया हमने P, और इसे हमने मिला दिया। आपके पास जो A है वो है 2, -5 और B जो है -2,9, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। क्या है बराबर दूरी पर है। और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर क्या कहा गया x अक्ष। आप हमेशा याद रखना जब कभी भी बोले x अक्ष बोले तो इसका मतलब ये होता है कि उसका y बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो इस वाली लाइन पे आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y आपका 0। अगर वो y अक्ष बोले तो आपका क्या हो जाएगा
x बराबर में 0। बस अब इतना याद रखें, सवाल आराम से हो जाएगा आपका। तो हमने यहाँ लिख दिया x, y बराबर में क्या आ गया हमारा 0। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे जो बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है। एक तो हमें ज्ञात है, बस हमें x ज्ञात करना है। तो उन्होंने क्या बोला, समान दूरी पर है। तो इसके लिए आपको पता ही है, हम फॉर्मूला बनाएंगे वही जो हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पर ये बात हमें समझ में आई, दिया है कि AC बराबर में BC है, ये बात हमें दी हुई है। अब AC और BC, अगर हम पहले AC का मान निकालेंगे और BC का मान, और दोनों को बराबर में रख देंगे, और इसके द्वारा हमें x प्राप्त हो जाएगा। देखें कैसे करते हैं हम। AC है हमारे पास पहले A और C, आपको पता है मैं इसे क्या मानूंगा, x1, इसे मानूंगा y1। अब इसे क्या मान लूँगा मैं, x2, इसे मान लूँगा y2। मान लिया मैंने AC के लिए, तो AC के लिए मैं डाल दूँगा, आपको पता है AC का उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, x2 माइनस x1। फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो बड़े वाले में से कभी भी छोटे वाले को घटाया जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो 2 मान लो आप x2 माइनस x1, वैसे ही y2 माइनस y1, ये हमने लगा दिया। ये हम यही फार्मूला हमें लिखना है, और सेम ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है। तो पहले मैं एक साइड करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर अब डाल देता हूँ। x1 का मान है हमारे पास, x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 2 स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारे पास, ये y2 है हमारा 0, y1 का मान है हमारे पास -5। देखो ये फॉर्मूले का माइनस तो लगेगा ही, पर उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के छोटा सा, फिर हमें ये वाला भी 5 लगाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x माइनस का 2, ये तो घट नहीं सकते इससे, तो यहाँ पर हमें, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला। जैसे कि a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a के स्क्वायर b के स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस या माइनस हो तो माइनस का 2ab, अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस का 2ab, बाकी ये सब एज इट इज़ रखना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे करा x2 x1 था, हमने मान डाला सिर्फ, और कुछ नहीं करा है। जैसे x2 का मान यहाँ पे x था तो x डाला, x1 का मान x1 था तो 2 डाला, वैसे हमने यहाँ पे सिर्फ मान डाला है। और उसके बाद हम इसे आगे करेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, x का करेंगे तो फिर हमें y का करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस लगा कर 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस का 2 गुने में x गुने में 2, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम प्लस का निशान लगाकर। अब हम यहाँ आ चुके हैं 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो कैसे होगा ये प्लस, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, तो ब्रैकेट हटा तो किसका निशान है, गुने का, और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, घटा घटा हो तो जमा हो जाएगा, जमा जमा हो तो जमा हो जाएगा, घटा जमा हो तो घटा हो जाएगा, और घटा गुना जमा हो तो घटा हो जाएगा। इसका इतना याद रखने का सिंपल एक तरीका है, जब दो एक जैसे साइन हो तो जमा होगा, जब दो अलग अलग साइन हो तो घटा होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 एक जैसे साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार खोलेंगे, और ये आ गया माइनस का 4x, और ये आ गया हमारा 25। जैसे हमने इस साइड किया है वैसे ही हमें इस साइड भी करना होगा। तो यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया, हमारा AC तो चल ही रहा था, हमने बराबर लगा दिया, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे भी। पर इसके अंदर ये जो x2 और ये है, तो हमें इसे दोबारा क्या मानना पड़ेगा, अब इस वाले को x1 y1, तो फिर वही लग जाएगा हमारे पास फॉर्मूला जो हमारा दिया हुआ था उसी अकॉर्डिंग। अब हम इस वाले को नहीं देखेंगे, इसके और इसके बीच में देखेंगे, यानी B और C के बीच में, B और C के बीच में। तो B का जो है x2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस, देखो यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ऐसे करके फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर हम ऐसे लिखेंगे इसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का निशान, y2 हमारे पास कितना है 0, और y1 क्या है हमारे पास -9, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर।
तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, x है माइनस माइनस तो प्लस का 2 इसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 और माइनस। देखो 0 आप घटे या जमा हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे -9 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पर हम इसे खोल लेंगे। x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे आपको पता ही है, x प्लस का 2 के ऊपर स्क्वायर खोलना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है a के स्क्वायर b के स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा ये हो जाता है, b हमारा ये हो जाता है, तो a के स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 2 गुने में x गुने में 2, तो ये हो जाता है हमारे पास x स्क्वायर 4 और ये हो जाता है 4x हो जाता है हमारे पास। इसे हम यहाँ लिख दें x स्क्वायर 4 और 4x। अब -9 के ऊपर हुआ है, तो आपको पता है कि -9 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, -9 को 2 बार लिखेंगे। तो देखो घटा गुना घटा क्या हो गया, जमा, और 9 नेम कितना होता है 81 यानी 81। पता है आपको प्लस का निशान तो लिखते नहीं है, पर यहाँ पे हम क्या है प्लस 81। अब हमें क्या करना होगा कि जो हमें एक जैसे दिख रहे हैं हम उसे देखो यहाँ से हम काट सकते हैं तो काट दो, वरना x वाले को एक तरफ ले आओ और जो भी संख्या होगी उसे एक तरफ ले जाओ। पर देखो यहाँ पे x2 से x2 कट रहा है, क्योंकि सेम साइन होनी चाहिए बराबर में काटने के लिए, इधर भी प्लस हो और इधर भी प्लस हो तभी कटेंगे, और बिल्कुल एक जैसे हो तो तभी कटते हैं बराबर के। और बाकी यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे -4 है तो यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा प्लस का 4x, तो ये इधर है क्या हो जाएगा माइनस का 4x। अब ये भी एक बराबर का ये फॉर्मूला होता है, बराबर का फॉर्मूला होता है, अगर कोई चीज़ घटा में है तो बराबर में इधर जाएगी क्या हो जाएगी जमा में, और जमा में है तो क्या हो जाएगी घटा में, अगर गुना में है तो क्या हो जाएगी भाग में, अगर भाग में है तो क्या हो जाएगी गुना में। तो इसे आपको याद रखना है तो रख लो, घटा है में तो जमा में, जमा में है तो घटा में, गुना में है तो भाग में, भाग में है तो गुना में। इसी हिसाब से देखो यहाँ पे जमा में था, इधर आके क्या हो गया घटा हो गया। बाकी तो x कोई नहीं दिख रहा हमें, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 4 + 81, ये वाला और ये वाला लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या था हमारे पास प्लस का 4, तो इधर लिया है हमने माइनस का 4, ये प्लस का 25 था, प्लस का था ना, तो इधर आई क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब जो भी घट रहे हैं देखो 4 से 4 तो सिंपल यहाँ पे पहले ही काट लो आप, ठीक है। अब 81 में से आपको क्या करना है 25 को माइनस करना है, क्योंकि 81 क्या है प्लस का है और 25 क्या है माइनस का है। तो 81 में से जब 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप सिंपल करके भी देख सकते हैं, 81 में से 25 गए तो घटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7। 11 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 6, और 7 में से 2 गए तो हमारे पास बचे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। देखो प्लस का इसीलिए आएगा क्योंकि 81 क्या है आपके पास पैसे हैं 81 रुपीज़, उसमें से आपने 25 रुपीज़ का सामान ले लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे 56, तो प्लस में ही है। देखो ये माइनस और माइनस है, यहाँ पर क्या है -4 का मतलब ये है कि आपके पास 4 रुपये पहले माइनस में थे, आपने उधार ले रखा था और 4 रुपये और ले लिया, तो कितना हो गया आपके पास 8, क्योंकि बीच में कोई गुना का निशान नहीं दिख रहा हमें, और x का x है तो x का x और -8 ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हम क्या करेंगे 56 यहीं रहेगा, x भी यहीं रहेगा, और 8 कहाँ जाएगा, ये गुना और था इससे, तो यहाँ पे क्या आ गया नीचे आके भाग हो गया। अब ये 8 से हम काट देंगे, अगर आपको दिख रहा है 8 सत्ते क्या होता है 56, तो यहाँ आ गया 7, और ये -x बराबर में क्या आ गया 7, तो हम इसे कैसे लिखते हैं x बराबर -7। तो ये हमारा क्या हो गया बिंदु, हम किससे लिखेंगे, x तो हमें पता चल गया अब, तो इसलिए बिंदु जो है वो कौन सा है -7, और y आपको पता है वो तो 0 था, और ये हो गया आपका आंसर। ये हमारा अगला सवाल जो है, पहले हमने दूरी के ऊपर निकाला, अब हम क्या किसके ऊपर निकालने वाले हैं, अब हम निकालेंगे विभाजित अनुपात में विभाजित वाले रेखाखंड के ऊपर निकालेंगे हम निर्देशांक। जैसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसमें अनुपात वाला देखेंगे, तो इसके अंदर जो हमारा सूत्र लगता है वो लगता है विभाजन सूत्र। क्या होता है हमारा विभाजन सूत्र, तो पहले जो इसमें दिया हुआ है मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि दिया है
दिया है। क्या क्या दिया हुआ है जैसे कि आपके पास यहाँ पे वैसे ही है जैसे कि हम बनाते हैं हमेशा। 2 बिंदु दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक को ए दूसरे को बी, और ए का मान है हमारे पास -1,7, दूसरे का मान है हमारे पास 4,-3। ऐसे लिख देंगे आप पेपर में, ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में। और यहाँ पर कोई बिंदु है, कहीं भी हो सकता है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात है 2:3 में। तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पे कोई सी बिंदु है, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि वो क्या होंगे, यानी एक्स और वाई क्या होंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र कुछ नहीं है, इसके अंदर हम जैसे कि अनुपात दिए हुए हैं, इस वाले को हम मान लेते हैं m1, इस वाले को मान लेते हैं m2, और बाकी जो सिंपल वैसे ही होता है जैसे हम मानते हैं। ये वाला होता है हमारा x1 y1, ये वाला होता है x2 y2। तो देखो फॉर्मूला इसमें कैसे बनता है, सेम सिंपल एक प्रोसेस है, मैं बताऊंगा आपको। आप सिंपल नीचे लिख दीजिए m1 + m2, पर ये लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा लो ऐसे, ठीक है। m1 m2 लिख दिया आपने, यहाँ भी ऐसे लिख दो m1 m2 लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि m1 है तो m1 के साथ क्या होगा, x2 गुना होगा, यानी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, और यहाँ पे जमा का निशान। m2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा x1। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये किसके लिए हो जाएगा, ये पूरे के पूरे x के लिए हो जाएगा। और आपको y के लिए तो सिंपल वही, जैसे m1 m2, नीचे हमने लगा दिया m1 + m2। m1 है तो यहाँ पे ये y के लिए पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा y2 y1, और यहाँ पे आ गया हमारा प्लस, और ये हमारा बन गया विभाजन सूत्र। बहुत ही सिंपल है, हम इससे अब आंसर निकालेंगे। देखेंगे कैसे, जैसे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, m1 हमें दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है। तो m1 हमें क्या दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ डाल देते हैं 2 को गुना का, क्योंकि ये जो इसके साथ है ये इसके साथ एक गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो हमारे पास x2 कितना है 4, तो लिख दिया हमने यहाँ 4 जमा का m2 कितना दिया हुआ है 3, फिर x1 कितना दिया हुआ है -1, तो गुना लिख के यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में -1 लिख दें। नीचे तो आपको पता ही है 2 जमा का 3, यही आएगा इसके अंदर। और वैसे ही यहाँ पर हम दोबारा वही करेंगे। m1 हमें दिया हुआ है 2, तो हम 2 लिख लेंगे पहले, फिर हम गुना का निशान डालेंगे। और y2 कितना दिया हुआ है हमारे पास -3, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे -3। जैसे जमा का निशान है फॉर्मूले के अंदर, वैसे ही जमा का निशान डालेंगे। फिर m2 क्या है हमारे पास 3, और गुने में y1 क्या है हमारे पास 7 है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 7 लिख लेंगे। फिर ऐसे ही लगा देंगे। m1 m2 लिखना है तो हम क्या करेंगे 2 जमा का 3 लिख देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा, लिख दिया हमने। अब लगा दो, ये लगा देते हैं। अब 2 चौक कितने हो जाएंगे 8, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। पर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, और यहाँ क्या है घटा है। तो मैंने आपको बताया था जब गुना के इस साइड दाएं और बाएं साइड में एक जमा का हो और एक घटा का हो, तो निशान किसका आता है घटा का, तो घटा का 3, और 2 3 कितने हो गए आपके 5, और यहाँ लग गया कोमा, और 2 3 कितने हो गए 6। पर देखो यहाँ कुछ नहीं तो जमा है, जमा गुना घटा क्या हो जाएगा भाई दोबारा से घटा 6। और जैसे कि यहाँ पे दिख नहीं रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 चौक 8, 3 एकम 3, घटा का था क्योंकि जमा गुना घटा क्या होता है घटा, वैसे यहाँ पे 2 3 6, क्योंकि यहाँ पे घटा है और यहाँ क्या है जमा है। और वैसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ तो सिंपल ही दिख रहा है हमें, 3 और 7 सब जमा में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 7 21, बटे में क्या आ जाएगा 5, 8 में से 3 गए, कितना आया हमारे पास 5। और वैसे ही 6 में से 21 गए तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 15। देखो ये जमा का क्यों आया, क्योंकि प्लस का 21 रुपये आपके पास और 6 रुपये का आपने सामान ले लिया कोई, तो आपके पास कितने बचेंगे 15 रुपये। अब देखो कट गई, 5 से 5 कट गए, तो क्या आया हमारे पास 1, और 5 एकम 5 दिया,
तो यहाँ से क्या है हमारे पास 3। तो वो जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक 1,3 है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। देखो जैसे कि इसके अंदर एक बिंदु ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु भी दिया हुआ है, पर हमें इसके अंदर जो पहले हमने ये निकाला था, अब हमें ये दिया हुआ है और हम इससे क्या निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसमें हम सिंपल है, जो हमें दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि पहले हमें जो हम बनाते हैं हमेशा इसके लिए, जैसे कि हमें मान लेते हैं ये है हमारा ए बिंदु, ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -3,10 और दूसरा हमें दिया हुआ है बी के निर्देशांक 6,-8। तो ये हमारा ए से लेके बी के बीच की बात हो गई। और यहाँ पे कोई बिंदु है सी, सी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। सी के निर्देशांक क्या है -1,6 और यहीं तक हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो देखो इसके अंदर भी सेम हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम m1 m2 मान रहे थे, पर जब कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको क्या मानना है, ये किस में विभाजित करेगा, k/1 में विभाजित करेगा, k/1 में विभाजित करेगा। तो आपको पता चल गया होगा, ये आपका हो जाएगा m1, ये आपका हो जाएगा m2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x1, y1, x2, y2 हो गया। आपको पता है ये वाला क्या होगा x और ये वाला क्या होगा y। हमारे यहाँ तक आ गया, हमें समझ। इतना अगर आपने बना दिया तो बस आपको फॉर्मूले में डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं डालूँगा फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, सेम वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है इसके अंदर। जैसे कि m1 m2, बस यहाँ पे 1 है तो x2 और यहाँ पे m2 है तो x1। और दूसरा जैसे कि, और यहाँ पर आ जाएगा m1 + m2। देखो हम दोनों को भी लिख कर निकाल सकते थे, पर हम इसमें सिर्फ x का ही लिख कर निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता दूँ। देखो x का मान दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे क्या है -1, तो मैं मान लूँ इसके बराबर में x, या आप यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे m1 क्या दिया हुआ है आपको k, ठीक है। x2 क्या दिया हुआ है आपके पास 6, तो गुना में 6। m2 क्या दिया हुआ है आपके पास 1, x1 क्या दिया हुआ है आपके पास -3, तो लिख देते हैं -3। m1 क्या दिया हुआ है आपके पास k +1 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, m1 m2। और आपको x का वैल्यू थी तो यहाँ पे -1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल, ये क्या हो जाएगा 6k, 6 से गुना हो जाएगा। अब देखो जमा गुना घटा, तो सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, घटा का 3, क्योंकि 3 एकम 3। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास k + 1, और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है -1। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं और हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इस -1 से k + 1 को करेंगे तो ब्रैकेट लगा लो अगर माइनस लगा हुआ है तो, जिससे कि आपको आसानी हो। और -3, देखो यहाँ पे 1 ही था तो ये एज इट इज़ ही रहता है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे हम तो वो संख्या बिल्कुल सेम रहती है। अब यहाँ पर 1 से गुना करने हैं और यहाँ पे जो भी निशान होता है सिर्फ निशान चेंज होगा और कोई फ़र्क नहीं होता। घटा का था, यहाँ पे जमा का निशान था, जमा घटा क्या हो जाएंगे घटा, घटा का k, जमा घटा क्या हो जाएंगे घटा का 1। और यहाँ पे आपका 6k है और यहाँ आपका -3 है। तो अब हम क्या करेंगे, k को एक साइड ले आएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये -3, प्लस का है तो इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब माइनस के 3 और 1 वही आ जाएगा आपका -2। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। 6 और 1, आपने पहले 1 रुपये लिया फिर मुझसे 6 रुपये लिए, तो टोटल आपने मुझसे कितने ले लिए 7 रुपये ले लिए। और यहाँ पे आ गया k। तो फिर हम वही करते हैं, जैसे कि माइनस से माइनस कट जाता है, यहाँ बचा 2 हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने k। यहाँ पे देखो 7 गुना हो रहा था तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है हमें पता चल गया, 2:7 में विभाजित कर रहा है, और यही हमारा आंसर हो गया।
ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके साथ साथ उसे बना दो। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त बना दिया, और इसके अंदर ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। तो यहाँ से कोई 2 लाइन की जोड़ दो, इसे दे दो ए, इसे दे दो बी, दे दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बीच में केंद्र भी है। तो ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2-3 और इसे मान लो सी। और आपको ए जिसमें तथा बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। आपको किसके निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक। बी का निर्देशांक क्या है, 1,4, यही दिया हुआ है बी का निर्देशांक 1,4। आपको ज्ञात किसका करना है, 1 का ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 या xy मान लो, आप जो भी मानना चाहते हैं। ये हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। सेम प्रोसेस है, हम इसे m1 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। क्यों, देखो ये वृत्त का व्यास है, जब ये व्यास है तो इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा, क्योंकि ये बराबर हैं, इसकी त्रिज्याएँ हैं इसीलिए। पर मैं इसे इस सवाल से नहीं करेंगे, हम इसे किससे करेंगे, माध्य विधि से करेंगे। माध्य विधि क्या होती है, देखो आपके जैसे कि आपकी उम्र हो 10 साल और किसी बच्चे की उम्र हो 20 साल, तो इसके बीच का रेशो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। जैसे कि आपकी उम्र 10 साल और आपके बड़े भाई की उम्र 20 साल और बटे में 2, 10 और 20 कितने हो गए, 30, और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया आपका माध्य, बिल्कुल बीच में जो आएगा वही एग्जैक्ट। देखो 30 का आधा एक तरीके का, इन दोनों के बीच का 15 ही होगा। देखो 5 बढ़ाओ, इससे 5 कम करो, इसीलिए। तो इस सवाल के अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे कुछ, जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको और इसको लिखेंगे और साथ में हम इसको लिखेंगे तो हमें x मिल जाएगा। इसको और इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसे। अब हमें आंसर दिया है, ये सब तो हमें पता ही है, हमने यहाँ लिख ही दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा x के लिए x1 + x2 बटे में 2, कोमा लगा के। y के लिए आ जाएगा y1 + y2 बटे में 2। तो पहले हम x के लिए कर लेते हैं। x1 क्या है हमारे पास, x है, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, ये हमारा x और ये हमारा y। तो x हमारा क्या है 2, तो मैंने इस वाले x को कहाँ लिख दिया, ये वाला 2 है हमारा x, यहाँ लिख दिया मैंने। x2 क्या है हमारे पास 1, तो प्लस का 1 बटे में 2, कोमा लगा दिया। वैसे ही हमने y का ही मान लिख लेंगे। y का मान क्या दिया हुआ है -3, तो मैंने लिख दिया -3, क्योंकि y का मान है। y1 का मान क्या है हमारे पास, y1 ही रहेगा, तो y मान लो। और y2 का मान क्या है हमारे पास 4, तो 4 लिख दिया बटे में 2। सिंपल, हम यहाँ पे मैं देखो कोमा लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 1 से गुना करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था सेम रहेगा बिल्कुल ही, कोमा लगा दिया। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, देखो घटा का है, ये भी यहाँ जमा का है, अगर यहाँ घटा होता तो घटा यहाँ जमा हो जाती, ये हो जाएगा y + 4। तो हम वैसे ही करेंगे, संख्या को एक तरफ ले लेंगे, 4 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो इधर है क्या हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर में x। तो 4 में से 1 गए तो कितने बचे 3, तो x आ गया 3। वैसे हम y का भी कर लेंगे, -6, ये प्लस का 4 है, इधर है क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा y। अब माइनस का 6 और माइनस का 4 ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 10। तो हमारे x और y का मान मिल गया या नहीं मिला, x और y का मान मिल गया। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, इधर आई क्या हो गया माइनस हो गया। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, a के निर्देशांक को लिख देंगे, x बराबर में क्या है 3 और y बराबर में क्या है -10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है a और b के निर्देशांक, ये a के हैं और ये b के हैं।
हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो इसमें हम सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ रखा, दोनों को मिला दिया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, देखो जब क्रमशः लगा हुआ होता तो पहले वाला A के लिए, दूसरे वाला B के लिए, तो -2, -2, दूसरे वाले में लगा हुआ है 2, -4, और यहाँ पर कोई बिंदु है P, हमें नहीं पता कि कहाँ पर है वो, पर देखो उसका ये फॉर्मेशन दी हुई है AP बराबर 3/7 AB है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें करना होता है AP बराबर 3/7 दिया हुआ है और ये AB, इस फॉर्मेशन को आप हमेशा समझ लें। तो इसके अंदर क्या होता है कि 3/7 कभी भी आपको दिया हुआ हो तो 7 पार्ट में से ये 3 पार्ट था, यानी टोटल 7 पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट ये हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 4 पार्ट, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया और इसी हिसाब से हमारा रेशो बन जाता है 3:4। तो यहाँ पर कोई P बिंदु है, हमें नहीं पता, हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, पर हमें एक बात ये पता चल गई कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 3:4। अब तो आप बना ही देंगे, इसे बहुत ही सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। अब तो ये x और ये आ गया आपका y, तो आप वही मानते हैं जैसे x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो आप इस सवाल को तो बना ही लेंगे और ये आपका सवाल होमवर्क में भी हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर के 6-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी होता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, इसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे।